भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने कमीशन घटाने और प्रीमियम बढ़ाने के खिलाफ 31 जनवरी को जमकर विरोध किया। एलआईसी प्रबंधन की जन विरोधी नीतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख 7 मार्च तय की गई। वहीं अभिकर्ता संगठन ने एलआईसी प्रबंधन को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि अगर यही स्थिति रही तो निगम को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। हमारा संगठन का उद्देश्य और मेरी स्वयं की अपनी वर्किंग से अभिकर्ताओं को विभिन्न नियमों के तहत जानकारी देना, उनके खिलाफ होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना और मैनेजमेंट तक अपनी बात रखने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं। जैसा कि अभी 30 सितंबर 2024 को हमारी निगम द्वारा लगभग समस्त पॉलिसियों में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसमें अभिकर्ताओं के कमीशन को कम किया गया और छोटे बजट की पॉलिसियां, सम एश्योर्ड की पॉलिसियां न देना, इसके साथ ही एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के रूप में एक क्लैबैक ऑप्शन को निगम द्वारा दर्शाया जाना और इसके साथ ही प्रीमियम की बढ़ोतरी जो हुई है, इसका हम लोग विरोध करते रहे। 30 सितंबर के बाद से ही निरंतर अपने संगठन के जरिए से हर तरह से प्रबंध तंत्र को इन सब गलतियों और ज्यादतियों के बारे में अवगत कराया जाता रहा कि वर्तमान परिस्थिति में जबकि हमारे साथ 26 से ज़्यादा प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनसे हमें हर स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, चाहे वो पॉलिसियों को सेल से संबंधित हो या सर्विसिंग से संबंधित हो। हम वर्तमान परिस्थितियों में उनके समकक्ष अपने को असहाय सा महसूस कर पा रहे हैं, जिसकी कि बराबर हम मैनेजमेंट को इस तरीके से सूचित करते चले आ रहे थे। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी अपने स्तर से बराबर मैनेजमेंट को इन तथ्यों से अवगत कराया कि कृपया अभिकर्ताओं की समस्याओं को समझिए, होने वाली दिक्कतों को दूर करिए, बीमा धारकों के हेतु आप छोटी पॉलिसियां और प्रीमियम की बढ़ोतरी को वापस लेकर के अपना विश्वास पुनः कायम करिए। तो मैनेजमेंट ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आगे चल कर के इसी कड़ी में हम लोगों ने माननीय सांसदों के जरिए से और माननीय राष्ट्रपति महोदय के जरिए से, माननीय न्यायालय के जरिए से प्रबंध तंत्र को अवगत कराया गया। इसी कड़ी में हमारे वीआईपी केंद्रीय कार्यकारिणी ने इन सब बातों को मैनेजमेंट द्वारा न मानने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया, जो कि आज सुनवाई हमारी होनी थी। तो आगामी तारीख सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए आगे बढ़ा दी गई है और हम लोगों का जो वीआईपी केंद्रीय कार्यकारिणी है, उसका आज 31 जनवरी को विश्राम दिवस के रूप में हम लोगों ने इसको मनाया और लगभग उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत 248 शाखाओं और लगभग इतने ही सैटेलाइट शाखाओं को ईमेल द्वारा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ज्ञापन को भेजा गया और समस्त जोनल प्रबंधक, समस्त डिविजनल प्रबंधक, मैनेजर सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर और सारे ब्रांच हेड्स को इस बात में अवगत कराया गया कि हम आपके द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करने में अक्षम पा रहे हैं। कृपया इन सब स्थितियों को वापस लेते हुए 30 सितंबर 2024 की स्थितियों को बहाल करें। इस 31 जनवरी 2025 के बाद भी हमारा फरवरी और मार्च में भी विश्राम दिवस मनाने का निर्णय है। मैं निगम से यही कहना चाहता हूं, अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि वह अपने व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा करें। 31 मार्च आ रहा है, उनको अपनी क्लब मेंबरशिप को भी टारगेट को पूरा करें। परिवार जने के हित को सुरक्षित रखते हुए निगम की वृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, जिससे निगम की वृद्धि के साथ निगम को सम्मानजनक स्थिति पहुंचाने के साथ साथ अभिकर्ताओं का भी अपार भला हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके
मैं अभिकर्ताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि आप अपने व्यवसाय को संरक्षित करें, निगम की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। साथ ही हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा जब विश्राम दिवस का आह्वान किया जाए तो कृपया अपनी लियाफी कार्यकारिणी का सम्मान करते हुए उनका साथ दें। और मैनेजमेंट से पुनः एक बार आग्रह है कि कृपया 30 सितंबर 2024 की स्थिति को बहाल करने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं अमरनाथ चतुर्वेदी, भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं सन 1993 से मेरी एजेंसी है। मैं निरंतर ये देखता चला आ रहा हूँ कि आज से 30-31 साल पहले 2000 की भी पॉलिसियाँ होती थी मिनिमम, और बड़ी पॉलिसियाँ भी थी। 50,000 की पॉलिसी, उसमें बड़ी पॉलिसी मानी जाती थी। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो बोनस का रेट था उस समय 73 और 74 रुपए ज्यादातर पॉलिसियों पे हुआ करता था। आज इस 30 वर्ष में निरंतर हमारे कॉर्पोरेशन ने, हमारे अपकर्ता जो साथी है उनके संघर्ष, 1 अक्टूबर 2024 को प्रबंधन के द्वारा कुछ नए नियमों को लागू किया गया है, जिसमें हमारे अवस्थी जी ने बताया कि हम लोगों का अपकर्ताओं का बोनस कम किया गया है, हम लोगों का कमीशन कम किया गया है। साथ ही हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद पॉलिसियों में बोनस की वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि तो नहीं हुई, प्रीमियम में वृद्धि कर दी है। इतनी सारी कंपटीशन होने के बावजूद हम लोग निरंतर फील्ड में काम कर रहे हैं। इस समय जनवरी खत्म हो रहा है, 31 जनवरी है, 2 महीने शेष बचे हैं। हमारे अपकर्ता साथियों को अपने क्लब मेंबर्स का काम करना है, अपने कोटे का काम करना है। तो बड़ी विषम परिस्थितियां हम लोगों के सामने खड़ी हैं। हमारा 2029-24/2000 हमारा संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री DS शुक्ला जी हैं, वो निरंतर इन मांगों को लेकर के प्रबंधन के सामने, हमारे भारत सरकार के सामने, IRDA के सामने निरंतर वो लेटर से अपने समस्याओं को अवगत कराते रहे हैं। मजबूर हो करके हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। हमारी अगली तारीख 7 मार्च को लगी हुई है और उसमें हमने इन सब मांगों को रखा हुआ है। जैसा प्रीमियम की वृद्धि है उसको वापस लेने का रखा हुआ है। हमारा जो अपकर्ताओं का कमीशन का रेट कम किया है उसको पुनः 30 सितंबर वाली स्थिति पर रखने के लिए बोला हुआ है। ये हमारी मांगे हैं। और जो बोनस की वृद्धि है उसकी भी हमारी मांग है, जिससे कि हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं इन सभी को अपने प्रतिफल का रिजल्ट, उचित रिजल्ट मिलता है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग निरंतर आंदोलन, हमारा जो रेस्ट डे है आज हम लोगों ने मनाया है, जैसा अवस्थी जी ने बताया, और आगे भी हम लोग अपनी मांगों को लेकर के इस तरीके से इन चीज़ों को करते रहेंगे। विश्राम दिवस हमारे मंडल में सफल हुआ। जैसा कि 31 तारीख आज विश्राम दिवस था और सारे अभिकर्ताओं को जानकारी दी गई। सारे अभिकर्ता भाई इसमें सहयोग किया और विश्राम दिवस अच्छा सफल किया। विश्राम दिवस के साथ साथ 1 अक्टूबर से हमारे अभिकर्ता भाई LIC द्वारा लगाए गए नियमों में बड़ा विरोध और बड़ा नुकसान महसूस करने के साथ साथ उनका मनोबल थोड़ा डाउन हुआ था। उनका व्यवसाय नहीं हो पा रहा इस समय। तो ये हमारा आह्वान है कि विश्राम दिवस को छोड़कर अभी फरवरी में 14 तारीख, 28 तारीख, मार्च में 24 से 28 तारीख तक विश्राम दिवस की घोषणा है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। तो मेरा ये कहना है कि 1 अक्टूबर के बाद कुछ लोग व्यवसाय में विशेष ध्यान नहीं दिया है, तो ये हमारा मंडल की तरफ से आह्वान है कि हमारे अभिकर्ता भाई विश्राम दिवस को छोड़कर सारे दिनों में अच्छा व्यवसाय करें, अपना क्लब मेंबर मेंटेन करें। जिनको आगे क्लब में जाना है वो अपना टारगेट पूरा करें। पॉलिसी का, प्रीमियम का, फर्स्ट ईयर का, रिन्यूअल का
व्यवसाय में भी ध्यान दें। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हमारे कहना है कि संस्थान को ऊंचाइयों पे ले जाना है, अभिकर्ता को ऊंचाइयों पे ले जाना है। जैसा कि अब ये LIC हमारे अभिकर्ताओं द्वारा सींचा गया बहुत बड़ा पौधा है, तो हमारे जो पूर्वज हैं, अभिकर्ता जो साथी हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है प्रबंधन द्वारा लगाई गई इन चीज़ों पे। लेकिन अब किया गया जाए, संगठन के साथ साथ व्यवसाय भी देखना है अपना। तो हमारा तो यही मानना है कि रेस्ट डे को छोड़ के अपना सारे अभिकर्ता भाई व्यवसाय भी बढ़ावें और कारपोरेशन को भी ऊंचाइयों पे ले जाना है, ये भी अपने दिमाग में रखें। अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे ढंग से करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं अपने साथियों को। देखिए, LIC को ऊंचाइयों पे ले जाना है, सभी को खूब अच्छी तरह काम करना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपनी संस्था का भी ख्याल रखना है। पर जब भी कभी संगठन की कोई कॉल आती है, तो उस कॉल की उस बात को भी सुनना जरूरी है, क्योंकि आपका हित देखने वाला केवल आपका संगठन है, जो अभिकर्ताओं का संगठन है, जिसके अध्यक्ष माननीय देवी शंकर शुक्ला जी हैं। वो बहुत जुझारू और कर्मठ व्यक्ति हैं। आज हम लोग हर तरफ से जब हताश हो गए, निराश हो गए, तो अंत में आखिरी जो हमारे पास मौका है सुप्रीम कोर्ट का, वो मुकदमा हम लोगों ने डाला हुआ है और उसकी आज पहली तारीख थी। आगे की 7 मार्च की डेट दी गई है और उस पर अनवरत कार्रवाई चलेगी। 2924/2000 ट्रेड एसोसिएशन एक्ट 1926 6914/2000 के तहत मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार पांडे उत्तर मध्य क्षेत्र का अध्यक्ष, अभिकर्ताओं का अध्यक्ष हूँ, लियाफी का अध्यक्ष हूँ। आज का जो उद्देश्य है, विश्राम दिवस 31 जनवरी को हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिया गया था, वो सफल हुआ हमारे मंडल में। और एक जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी हुई थी, वो रिट भी आज जो है एडमिट हो गई और एडमिट होने के बाद अगली तारीख 7 मार्च को दी गई है। पक्षकारों को नोटिस दी गई है। अतिशीघ्र हम लोगों को न्याय मिलेगा, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो रिट दाखिल की गई है, इस रिट में सुप्रीम कोर्ट से जो तारीख मिली है, 7 तारीख मिली है, जैसा कि आपने बताया, उसके अनुसार आपको क्या अपेक्षा है? हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जो अपना वाद दिया हुआ है, हम लोगों का जो 30 सितंबर 2024 का जो डिमांड किया है रिस्टोर के लिए, हम लोग सफल होंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देगा। 1956 से LIC जो चल रही है, वो एक एक्ट के तहत अपना जो भी सुविधाएं दे रही है एजेंट को। अभी इन्होंने 1 अक्टूबर के पहले जो नियम थे LIC एजेंट को जो सुविधाएं दे रही थी, उसमें इन्होंने कटौती करी है। उसमें क्लब एक्ट ले आए हैं, अभी मार्च से शायद लागू भी हो जाएगा। क्लब एक्ट कहता है कि आप एजेंट ने बीमा किसी का करा और वो अगर 1 साल 2 साल 3 साल में पॉलिसी धारक ने बंद कर दिया, तो जो कमीशन दिया गया वो रिकवरी कर ली जाएगी एजेंट से। दूसरी बात कि आप 1 लाख की पॉलिसियाँ जो सम एश्योर्ड की थी, वो बंद कर दी गई हैं। अभी हर जनता उतनी वित्तीय रूप से स्ट्रांग नहीं है कि वो 2 लाख 4 लाख 10 लाख की पॉलिसी, तो निश्चित रूप से अगर हम 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख की सम एश्योर्ड की बेचेंगे, तो सबका भला होगा, संस्थान का, पार्टी का, हमारा। लेकिन वो 1 लाख वाले जो थे 6,000 रुपये देने वाले, वो कहीं ना कहीं अछूते रह जाएंगे। और हमारा जो मांग है लियाफी के द्वारा, ये है कि महंगाई बढ़ रही है, सबका सैलरी बढ़ रही है। अभी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आने वाला है, पेपर में आया जैसा मैंने पढ़ा है। तो सबकी इनकम बढ़ रही है, हमारी कम क्यों की जा रही है? कमीशन कम कर दिया गया। तो मेरी मांग यही है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शुक्ला जी ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, जिससे 13 लाख 13.5 लाख जो एडवाइजर है उनका भी भला होगा। और संस्थान हम अभिकर्ता, हमारा तो काम ही बीमा करना,
हम तो कहते हैं जहाँ जाते हैं अभी करो जो करना हो। बीमा तो हम करने ही आए, बीमा करना हमारा भी भला होगा, देश का, समाज का, और पॉलिसी धारक का, लेकिन हमारा तो कहीं नुकसान तो ना हो।